नमस्कार, मैं विकास कुमार, सत्य बहुमत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एक काफ़ी दुखद घटना है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बैंगलोर में सुहास की जो आत्महत्या हुई, उसको लेकर के कई बातें, कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पे, हमारी राजनीतिक व्यवस्था पे, उसको लेकर के एक चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजत तिवारी जी, दिल्ली से। रजत जी, आपका बहुत स्वागत है। रजत जी बहुत-बहुत सामाजिक धन्यवाद। विषयों पे रजत जी सामाजिक विषयों पे भी अपनी राय रखते हैं और पॉलिटिकल विषयों पे भी अपनी चर्चा करते हैं हमारे साथ। और साथ में संदीप जी आपका स्वागत है इस बहुत बहुत चर्चा में। संदीप जी एक पेशे से शिक्षक हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, पानीपत से जुड़े हुए हैं और नेक्स्ट टारगेट एकेडमी के नाम से इनका कोचिंग है, जो कि हरियाणा पानीपत से ये चलाते हैं और इसके अलावा बहुत पहले से ये काफ़ी समय से अपने राजनीतिक विषयों पे और सामाजिक विषयों पे अपनी अच्छी राय रखते हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं संदीप सिंह राणा जी से। संदीप जी, जो घटनाक्रम हुआ, ये जो अतुल सुहास जो कि एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनकी शादी हुई थी मैट्रिमोनियल के माध्यम से और शादी के कुछ सालों के बाद उनका बच्चा भी हुआ और फिर वो दोनों में आपस में खटपट हुई और इस तरीके के वो कह रहे हैं कि आत्महत्या से पहले करीब 1 घंटे 21 मिनट का एक वीडियो बनाया। लग रहा है संदीप जी से कनेक्शन कट गया है, तो फिलहाल रजत जी से ही बात करते हैं इस बात को लेकर के। तो रजत जी, ये जो वीडियो बनाया, वीडियो में जिस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी अपनी बताई है और जी, कहानी इतनी मतलब अजीब, एक दर्दनाक और एक ऐसी मतलब सुनने के बाद एक मतलब किसी को भी एक एक गुस्सा भी आएगा और अजीब आश्चर्य भी लगेगा, एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था क्यों नहीं। और लास्ट में उन्होंने जो 12 मुद्दे रखे हैं, एक अपील करी है कि हमारी अंतिम इच्छा क्या है, उसमें से एक इच्छा ये थी जिसमें उन्होंने बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यायालय जो है हमारे को न्याय देगा और न्याय देगा तो हमारी अस्थियों को तभी बहाना, अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसी कोर्ट के सामने गटर में हमारी अस्थियों को बहा देना। ये बहुत ही एक मार्मिक और एक अजीब, एक असंतोष भरा, जिसमें दुःख भरा एक व्यवस्था को ले से दुखी होते हुए मतलब एक ऐसी स्थिति आ रही है कि लाचार वो आदमी हो गया और लाचार होकर के आत्महत्या करना पड़ा है। कैसी हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, कैसे हमारी न्यायिक व्यवस्था है, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्या आपकी राय है? संदीप जी, आप जुड़ गए पुनः, आपसे ही सवाल था, आप बताएँ इस पे अपनी राय। माफ़ी चाहूँगा मैं एक बार दोबारा ही मेरे को ऊपर सवाल पूछोगे क्योंकि अभी जैसे कोई कॉल आ गया था तो इस करके जो है वो सुन नहीं पाया था मैं क्वेश्चन। जी, अ, जी, संदीप जी ये वैसे विषय जो चल रहा है इसके ऊपर मैं जी, जी, जी। आपने शायद ये पूछा है कि भाई देश में अभी जो एक अच्छी विडंबना चल रही है कि न्याय पाने में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा असमर्थ हो रहे हैं। तो नहीं, जो अभी विकास जी आप इस सबसे पहला पॉइंट तो घटना को सबसे पहला के विषय पॉइंट में तो आपकी जान जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल है। इस घटना के विषय में मेरी जानकारी और मैं इस घटना के बिल्कुल टच में हूँ 2 दिन से और मैं सारी की सारी अपडेट भी जो है लेने का प्रयास करता रहता हूँ ऐसी घटनाओं का। क्योंकि तो शायद कहीं न कहीं हमारे देश की अतुल सिहास की जो आत्महत्या हुई है, हुँ, सुहास की जो आत्महत्या हुई है, उस आत्महत्या उसने क्यों करी और करने से पहले जो उसने एक सुसाइड नोट माफ़ी लिखा चाहूँगा 24 पन्नों का। माफ़ी चाहूँगा कि आप इसे गलत कह रहे हो। आप शायद इसे गलत प्रोड्यूस कर रहे हो कि आत्महत्या है ये। मैं मानता हूँ कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल है ये। ये सिस्टम ठीक की है ओर से एक कत्ल है। सिस्टम ने एक प्रकार से एक व्यक्ति की बलि चढ़ा दी है। तो मैं मानता हूँ ये आत्महत्या सबसे पहले तो नहीं है। इसे आत्महत्या का तो नाम ना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल, बिल्कुल, कत्ल है और साफ-साफ नज़रों में ये कत्ल किया गया है और ये कत्ल एक्चुअली मैं ये नहीं मानता कि फैमिली की तरफ से किया गया है। ये कत्ल किया गया है सिस्टम की तरफ से। क्योंकि विकास जी, आप, मैं और रजत जी या फिर पूरी की पूरी दुनिया में जो व्यक्ति है या जो भी पर्सन है, वो अपनी फैमिली से लड़ सकता है, अपने खास व्यक्ति से लड़ सकता है। उसके अगर किसी खास व्यक्ति ने अगर मेरे ऊपर लांछन लगाया तो मैं वो भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन जिस समय ये लांछन लगाने की प्रक्रिया कोर्ट में जाती है या कानूनी प्रक्रिया में बदलती है, उस समय सिस्टम
मुझे भी हरा देता है और जो लांछन लगा रहा है उसे भी हरा देता है। हम दोनों को पूरा हरास होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है कि हम जो है अपनी जान देने पे आतुर हो जाते हैं। तो इसे कत्ल बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। मुझे लगता है कि ये कत्ल कहा जाएगा, इसे आत्महत्या कभी नहीं कहा जा सकता। सिस्टम की ओर से कत्ल किया गया है, बिल्कुल। और ये कत्ल बहुत मार्मिक तरह का कत्ल है, जिसने सिस्टम ने हाथ भी नहीं लगाया और व्यक्ति का व्यक्ति जो है खत्म हो जाता है। तो ये सिस्टम का फेलियर है। और सिस्टम का फेलियर से ज्यादा मुझे लगता है कि सरकार का फेलियर है। जिस तरह सरकार की नीतियां है, जिस तरह से कानून के नाम बदले जाते हैं, भारत न्याय संहिता कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, लेकिन केवल और केवल ये सब चीज दिखाने की है। अगर आप आईपीसी को बदल के कर रहे हो कुछ और, बीएमएस कर रहे हो, बीएनएस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप करो, लेकिन सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया जाए तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी लगेगा कि भाई हमारे साथ अच्छा हो रहा है, या हमारे केस अच्छे से सुनवाई हो रहे हैं, या हमारी सुनवाई अच्छे से हो पा रही है, तो हम कम से कम बचेंगे कि हम ऐसे जो ये कदम है आत्महत्या जैसे, तो ये ना उठाने पड़े। जी, 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 बिल्कुल। ये आपने सही कहा कि सिस्टम का दोष है, तो इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। हम रजत तिवारी से भी ओपिनियन लेंगे। रजत तिवारी जी, ये जो घटना है, ये आत्महत्या का रूप दिया गया है, लेकिन जैसे बता रहे हैं कि आत्महत्या नहीं, कत्ल है। ख़ैर, वो तो एक कोर्ट का मामला है, लेकिन ये जो घर में जो पति-पत्नी के बीच में जो क्लेश हुआ, उसके बाद जो सुसाइड से पहले जो 24 पन्नों का नोट है, जो वीडियो जारी किया है, वो सुनने के बाद एक अजीब सिहर जाता है, वो किसी का भी शरीर एकदम एक रोंवा काँप जाता है वो सुन कर के। और उन्होंने जो एक सबसे सबसे दुखद बात ये है कि जो उन्होंने अपील करी है कोर्ट से, कि हमारे को, हालाँकि उन्होंने कहा कि हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि अगर वो न्याय मिल जाता है हमारे माता-पिता को, हमारे भाई को, तो हम तभी हमारी अस्थियों को बहाना, अदरवाइज़ इन्हीं अगर नहीं मिलता है तो हमारी अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने गटर में बहा देना चाहिए। इस तरह के जो उनके नोट्स हैं, सुसाइड नोट जो वीडियो जारी किया है, सुनने के बाद आप कैसा, आप क्या, आपकी क्या राय रखते हैं इस पे? क्या कहेंगे आप? जी जब उन्होंने ऐसा बोला कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है, तो मेरी अस्थियों को जो है किसी कोर्ट के बाहर किसी नाले वगैरह में, किसी गटर में बहा दीजिएगा। तो अपने आप में एक जो मानवता की जो बात की जाती है, मानवता के ऊपर ये बिल्कुल एक शर्म जैसा है। कोई भी अभी देखो अगर हमारे देश में अगर कोई भी बच्चा होता है, बच्चे से पूछा जाता है क्या बनना चाहते हो? हर बच्चे के माँ-बाप उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अगर अतुल सुबह जो है इंजीनियर बने हैं तो कितनी पढ़ाई की होगी, कितनी मेहनत की होगी, कैसे-कैसे स्ट्रेस को उन्होंने झेला होगा। ऐसा तो है नहीं कि बस उन्होंने मतलब पढ़ा और बन गए। कितना स्ट्रेस इंजीनियरिंग वगैरह के लिए जो आईआईटी वगैरह जो करते हैं, कितना उसके लिए आईआईएम वगैरह के लिए कितना लोग प्रयास करते हैं, तब जाके उनका होता है। तो मानसिक रूप से तो वो बिल्कुल स्वस्थ थे। लेकिन ये जो एक व्यवस्था ने उनका जो हत्या की है व्यवस्था के माध्यम से, जैसे उनको 2 साल में जो है उनको 120 बार जो है छुट्टी देनी पड़ी, उसके बाद 40 बार उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। अब आप सोचो कि अगर कोई बैंगलोर से जो है जौनपुर जा रहा है और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में बार-बार 2-2 4-4 दिन पे या 5-5 दिन पे या हफ्ते भर में उसको बार-बार बुलाया जा रहा है। और उसके बाद जो सुनवाई भी क्या होती है, कभी कोर्ट में जज नहीं रहते, कभी ये लोग नहीं आते, तो मतलब बहुत ही ये जो घटना है, ये पूरी मतलब भारत को झकझोर देने वाली है। और इसमें ये भी एक पता चलता है कि भारत में जो है पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है और ये सारा दोष जी, व्यवस्था का है। अगर एक जी, अच्छी बहुत, व्यवस्था, एक अच्छी सरकार बहुत, होती, एक अच्छी कार्यप्रणाली होती, तो कहीं न कहीं इस तरह की समस्याएँ आती नहीं। लेकिन हमारे देश में इस तरह की समस्या है कि एक बहू जिसका मतलब सपना देखा जाता है कि बहू आएगी, घर का नक्शा बदलेगी, लेकिन हमारे देश की व्यवस्थाएँ या कानून इतने खराब हैं कि वो बहू पूरा घर बर्बाद करके चली जाती है ल और ल पुरुष कुछ नहीं लेकिन कर सकता ऐसे। रजत जी, जो कानून बनाए गए हैं, हमारे बहुओं की, बेटियों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए, जो जी, धाराएँ आईपीसी की बात कर रहे थे अभी संदीप जी भी, तो वो सारी धाराएँ जो है, चाहे डाउरी केस को लेकर के हो, यौन उत्पीड़न को लेकर के हो, उन्हीं की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन एक पहलू बिल्कुल, ये भी है इसमें कि कहीं न कहीं कुछ इस तरह की महत्वाकांक्षी महिलाएँ, ऐसी लालची लोग भी आ जाती हैं, जो इस कानून का फ़ायदा उठा करके वो कहीं न जी। कहीं पैसा ऐंठने को ऐंठती हैं और वो अपनी उस चीज़ को पूरा करती हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए कोई ऐसी बारीकी और सूक्ष्म परीक्षण या कुछ ऐसा कानून भी तो हो जो पुरुषों के लिए सपोर्ट करे, समर्थन करे? सर अगर ऐसा ऐसा तो अभी होता। कानून कोई ध्यान में नहीं आता है
और सर जैसे आप इसमें ये कह रहे हैं, इसमें तो मैं सबसे बड़ा दोष जो है व्यवस्था का मानता हूँ, क्योंकि हमारे देश की मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, तो सरकार कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उनको पर्टिकुलर जो है एक मतलब समुदाय का वोट चाहिए होता है, चाहे कोई सी पार्टी हो। कुछ लोगों को हिंदुओं का वोट चाहिए, कुछ लोगों को मुसलमानों का चाहिए, कुछ लोगों को दूसरी कास्ट का वोट चाहिए। ऐसे ही जैसे महिलाओं के अगर कोई महिला गलत करती है, तब जो है कुछ लोगों को महिलाओं का वोट चाहिए होता है, तो महिलाओं के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलते हैं, उनके सपोर्ट में बोलते हैं। और ऐसे मतलब और भी जो चीजें होती हैं, हमारे देश में समुदाय, जाति, धर्म ये सब ज्यादा चलते हैं। इसकी जगह अगर इंसाफ की और जो संविधान में जो सही चीजें लिखी है, अगर उन्हीं को फॉलो किया जाए, तो इस तरह की व्यवस्था इस तरह की समस्या नहीं आएगी। जैसे हमारे देश में देखो, सरकार बनाने की व्यवस्था जो है, सरकार के बनाने की व्यवस्था में क्या है कि जिसको ज्यादा वोट मिले, जिस पार्टी को मतलब जिसके सांसद वगैरह ज्यादा थे, उन्होंने सरकार बना ली। अब वो 5 साल तक अपने समुदाय को जो उनके फेवर में बात करते हैं, उनके लिए लगे रह जाते हैं। उनको देश के और दूसरे मतदाताओं से मतलब नहीं, जिन्होंने उनको वोट दे दिया, बस उसी तक वो ध्यान केंद्रित करते हैं अपना। तो इन सब में सुधार होना चाहिए। जी, तो जी, जी, जब इनमें बिल्कुल, सुधार बिल्कुल। होगा, जब वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी, तब सरकार जो है जो मतदाता है, जो लोग है, जो जनता है, उसके ऊपर ध्यान देगी। अभी तो उनको बस जैसे कुछ पार्टियों को खाली हिंदुओं से मतलब है, कुछ को खाली मुसलमानों से मतलब है, ऐसे कुछ लोगों को फिर सिर्फ महिलाओं से मतलब है। तो जब एक मतदाता सबके लिए जब बराबर होगा, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, तब तो देश की व्यवस्था और देश के कानून में सुधार होगा। अभी 2-4 दिन जी, सब जी, लोग जी। हो हल्ला करेंगे, उसको ऐसा भूल जाएंगे। जी, बिल्कुल कानून व्यवस्था में सुधार जभी होगा जब एक राजनीतिक व्यवस्था सुधरेगी। संदीप जी 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 सर। सवाल यही है आपसे, संदीप जी से बात करना चाहेंगे। संदीप जी सवाल यही है जी कि ये जो कानून बने हैं महिलाओं की रक्षा के लिए, तो उसका कहीं न कहीं फ़ायदा भी कई दुरुपयोग करते हुए हमें ये लग रहा है इस तरह की जो घटना हुई है। तभी तो अतुल सुभाष लगातार उसके कानून के से उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन जब कहीं से कुछ नहीं हुआ, निराशा हाथ लगी, तब जाके मजबूरन उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो आपने सही कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। व्यवस्था के द्वारा की गई हत्या है। तो ये व्यवस्था में सुधार कैसे होगा? इसके क्या कैसे ये तो सरकार या पिछली सरकार किसी ने भी इस पे कोई सुनवाई नहीं करती है, तो ये कैसे ठीक होगा? देखिए विकास जी मैं इस पे न्यूट्रल होके बात करना चाहूंगा। मैं अभी ये बिल्कुल नहीं देखना चाहता कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है क्या वो बिल्कुल साफ छवि का है। जी मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगा। और दूसरी बात ये भी नहीं कहना चाहूंगा कि जिस मतलब लेडीज के कारण से हत्या की गई, यानी कि उनकी पत्नी के कारण से हत्या की गई है, वो बहुत ज्यादा गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि तो जांच का लेकिन ही लेकिन विषय है और जांच के बाद ही समझ में आएगा। संदीप जी एक चीज़ बात लेकिन ये तो आप मेरा मान लीजिए संदीप जी हम्म, 1 मिनट आप ये बात मान लीजिए कि जो व्यक्ति कम से कम अब आत्महत्या करने जा रहा है, अपनी मृत्यु स्वयं कर रहा है, तो ऐसा तो हम्म, नहीं लगाया जा सकता है कि वो झूठ बोल रहा होगा। कम से कम इ जी। इतना तो माना जाना चाहिए अ, कि वो सत्य बोल रहा है, नहीं तो वो मरता ही क्यों? नहीं आपकी और बात ठीक है दूसरी विकास जी, लेकिन मैं दूसरी इतना बात ये है, ऐसा जरूर दूसरी मानता बात हूँ। ये है। जी आप बोलिए संदीप जी। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो उनकी पत्नी है उनसे ज्यादा जो इसको दोष दूंगा, मैं पत्नी को कम दोष देना चाहूंगा, सिस्टम को दोष मैं ज्यादा देना चाहूंगा। जी जी, क्योंकि जी, जी, जिस बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। हरासमेंट किया गया है, जिस तरह से हरासमेंट किया गया है, वो मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। आप यहाँ पे अगर मैं एक न्यूट्रल होने की बात करूं, तो न्यूट्रल होके अगर मैं देखना चाहूँ तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम यहाँ सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, मेन सिस्टम की बात कर रहे हैं, और उन्होंने सिस्टम का आवाज, सिस्टम की जो है ना खिलाफ आवाज ज्यादा उठाई। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर ज्यादा है सर। मैं इसे कतई नहीं फैमिली का नाम नहीं देना चाहूंगा कि उसके कारण से कर लिया है, क्योंकि सर मैटर चलता है, एक घर में नहीं हजारों घर में चलते हैं। और ये जो जी, कानून जी। बनाए गए हैं हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए, इसमें कोई भी तो नहीं है। लेकिन इसका फायदा ना बहन बेटियां कम उठा पाती है, सिस्टम ज्यादा उठा पाता है। एक केस अगर थाने में आता है, एक केस अगर अदालत में जाता है, तो अदालत को और हमारे थाने यानी कि पुलिस वालों को जो है उनसे पैसे ऐंठने का मौका मिल जाता है। तो हमारे इस कानून के अंदर जो चीजें बनाई गई है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सुचारू नीतियों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन नीतियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। इन्हें किसी का भी भय नहीं है, किसी को परेशान करते हैं, किसी की जान लेते हैं, सबकी जान इनके लिए बहुत ज्यादा आम बन चुकी है। मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है कि सबसे बड़ा दोषी 99% जो दोषी है, दोष है, वो सबसे बड़ा दोष इस सिस्टम का है। ये सिस्टम बिल्कुल फेल्योर है। इस देश में अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द ये विकास जी, ये केवल एक वीडियो हुई है, हजारों लोग, हजारों लेडीज ऐसे ही आत्महत्या करते हैं, लेकिन हम तक बात नहीं पहुंचती, आप तक बात नहीं पहुंचती।
सही बात है सर। हजारों लड़कियां भी करती है, हजारों लड़कियों को भी ऐसा ही करना पड़ता है जब उनकी सुनवाई नहीं होती है कोर्टों में। अगर हजारों लड़कियां करती है तो हजारों लड़कों को भी ऐसे करना पड़ता है। लेकिन कब तक लड़के और लड़कियां मरते रहेंगे, कब तक मेल और पुरुष मेल और जो फीमेल है वो मरते रहेंगे और सिस्टम बिल्कुल साफ बन जाता है। तो मेरा मानना क्या है कि सबसे बड़ा दोष इस सिस्टम का है। हमें इस सिस्टम की सच्चाई को उजागर करना पड़ेगा। हम आरोप लगा देते हैं लड़की के ऊपर, हम आरोप लगा देते हैं लड़के के ऊपर। लेकिन ये देखो ना, जो व्यक्ति कोर्ट में गए, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, इतने ज्यादा मेंटल टॉर्चर होते हैं वो कोर्ट से या फिर किसी पुलिस वाले से, या फिर आजकल आप वीडियोस देखते हो कि भाई उसने इसका ऐसे फायदा उठाया, उसने इसका ऐसे फायदा उठाया है, सिस्टम ने ऐसे उसको लूटा है, सिस्टम ने ये उसको किया है। तो ये बहुत बड़ा जो एक विषय, जांच का विषय बनता है कि क्या सिस्टम सारी चीजों की जो जांच है वो क्या अच्छी तरह से करता है। अगर अच्छी तरह से करता है तो क्या लाखों करोड़ों जो कोर्ट केसेस आज पेंडिंग पड़े हैं, क्या वो रह सकते हैं? अगर आपको जज बनाया गया है तो आप जज किस लिए बने हो? अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, आपसे फाइलें कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आप छोड़ दो चीज को। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लेकिन बिल्कुल सही कहा संदीप जी ने। रजत जी से भी इस पे प्रतिक्रिया लेते हैं कि रजत जी, ये जो संदीप जी ने कहा कि ये सिस्टम का ही दोष है, इतने चक्कर काटते हैं कोर्ट के। उन्होंने भी अपने सुसाइड नोट में बोला कि कभी जज नहीं रहा तो कभी वो छुट्टी पे चले गए, कभी कोई मर गया तो उससे कोर्ट नहीं चला और इनको इनका समय खराब होता रहा। तो क्या इसका कोई एक सही रूप, सही व्यवस्था, सही एक तो बनाया जा सकता है? जब ये करोड़ों-करोड़ों केस पेंडिंग में है, तब भी ये क्यों इतने केस पेंडिंग में है? क्या इसका कोई रास्ता नहीं है कोई कि जल्द से जल्द केस का निपटारा किया जाए? और कहीं एक ऐसे लोगों को सजा ना मिले जो दोषी ना हो, तो इन सब चीज़ों को कौन करेगा? क्या वो कौन-सी व्यवस्था होगी और वो क्या ऐसा रूप बने जिसमें ये सरकार एक सही जज का भी चुनाव हो, जो कि बिना किसी पक्षपात भरा भेदभाव भरा निर्णय ना दे, एक सही न्याय दे सके, तो उसके लिए क्या नीतियाँ होनी चाहिए और क्या कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? सर सबसे सबसे पहले तो सर आपने, जैसे आपने मेरे से पूछा कि सरकार इस पर क्या कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो सर ऐसा क्या जी। काम है देश में जो सरकार अगर चाहे तो नहीं कर सकती है? क्या ऐसे कानून नहीं बना सकते? क्या सरकार को जो है लोगों की तमाम कमियाँ, लोगों की जनता की परेशानियाँ नहीं दिखाई देती हैं क्या? जब बाहर से देश का कोई मतलब प्रधानमंत्री, कोई प्रेज़िडेंट आने वाला होता है, तो सारी कमियों को छुपा दिया जाता है। तो क्या जो सरकार है उसको यहाँ की कमियाँ नहीं पता है कि क्या कमियाँ हैं, किन में कितना सुधार करना है? तो ये तो सर ये सरकार की मंशा ही नहीं है। अगर सरकार करना चाहे तो क्या मतलब नहीं हो सकता है। और एक बात ये भी सर, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर देखो हमारे हमारे देश में माना जाता है कि हर किसी की इच्छा होती है कि उसको मोक्ष प्राप्ति होती है कि उसकी अस्थियों को गंगा में बहाया जाए। जब लोग खत्म होते हैं तो उनकी अस्थियों को गंगा जैसी पवित्र जगह में या फिर मतलब नदियों में बहाने की बात होती है। तो अगर एक कोई पढ़ा लिखा इंसान जो इंजीनियर है और तो वो इस तरह की बात करता है कि मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए, तो एक कितना मतलब सोचने वाली बात है कि वो इंसान अंदर से कितना सिस्टम से परेशान हो गया है। बल्कि बोला भी कि जो वहाँ की जज है जी, उन्होंने जी, बोला जी। कि जब भी हम पू ज कोई जो है रजत जी आपको रोक रहे हैं, मैं यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद सरकार क्यों नहीं ऐसे, क्या उनकी क्या मजबूरी है? सरकार क्यों नहीं ऐसे सिस्टम बनाते जिसमें फ़ास्ट न्याय मिले, इतना केस पेंडिंग ना हो, कोई गलत लोगों को सज़ा ना मिले, किसी को आत्महत्या ना करनी पड़े, तो सरकार क्यों इस पे क्यों नहीं ध्यान देती? क्या समस्या है सरकार के सरकार साथ? सरकार सर सरकार इसलिए नहीं ध्यान देती क्योंकि सरकार को सिर्फ अपने सांसदों विधायकों से मतलब होता है। उनको 5 साल जी। सरकार चलाने के लिए जनता की जरूरत थोड़ी ना होती है। जनता की बताइए किस सरकार को जनता की जरूरत होती है? जनता एक बार वोट देकर आ जाती है, उसके बाद जो है मतलब उनको कोई जरूरत होती नहीं है। और सर चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे हॉस्पिटल है, सबका अपना-अपना ग्रुप बना हुआ है कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करने वाला हूँ, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करने वाला हूँ। मुझे कोई समस्या होगी तो मैं इसको फ़ोन कर दूँगा, मैं इसको फ़ोन कर दूँगा, मेरा काम हो जाएगा, इसके ऊपर कोई केस आएगा नहीं, मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इस तरह की सर सबकी मानसिकता होती है। अब जो वो तो क्या जज है उसका रास्ता, जो उसका समाधान क्या है फिर? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। आपके उसका पास कोई समाधान राजनीतिक है समाधान नज़र आता है? कि जनता को मजबूत किया जाए सर। जनता को मजबूत किया जाए, जनता के हाथ में पावर होनी चाहिए सर। और जनता के हाथ में पावर तभी होगी जब वोटों की बहुमत से सरकारें बनेगी सर। जैसे अभी मौजूदा राजनीति में तो सांसदों की सरकारें बनती हैं, तो जब वोटों की बहुमत से सरकारें बनेंगी तभी सब कुछ हो पाएगा।
जी। ठीक है रजत जी। संदीप जैसे जी सर आप आपसे भी एक लास्ट। सत्यवोट पार्टी का विचार आप देखें, सत्यवोट पार्टी जो है वोटर के बहुमत से सरकार की बात करती है, 100% प्रजातंत्र की बात करती है। तो इस तरह का विचार लोगों के बीच में रहेगा, इस तरह की पार्टी सत्ता में आएगी, तब ये जो हमारे देश की तमाम समस्याएं उनका समाधान तभी हो पाएगा सर। जी, ठीक है, धन्यवाद रजत जी, आपने सही प्रतिक्रिया दी कि एक राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं, जिससे कि इस तरह की घटनाएँ हमारे को देखनी पड़ती हैं आए दिन। संदीप जी, आप भी ज़रा इसके एक अंतिम समाधान के तौर पे आप बताएँ कि ऐसी क्या राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सरकार को मजबूर ना होना पड़े, लाचार ना हो पड़ा, एक सक्षम रूप से, एक ठोस रूप से एक ऐसे समाधान बनाए जिससे कि हाँ, किसी को आत्महत्या ना करना पड़े, चाहे वो महिलाओं को हो, बलात्कार को लेकर के हो, किसानों को लेकर के हो, ये सारी समस्याएँ, ये जो कानूनों का जो पेच है जिसमें तारीखें मिलती हैं, कई पिक्चरें बन चुकी हैं, तारीख पे तारीख एक मूवी हमने देखी थी, तो उसमें जी। तारीखें मिलती रहीं लेकिन न्याय नहीं मिला। कहीं ये भी इस तारीखों को लेकर के इतने क्षोभित हो गए कि इनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो क्या इसका एक राजनीतिक बिल्कुल। समाधान आप देखते हैं इसका? देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं एक रखना चाहूँगा कि सभी देशवासियों को बोलना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो अभी मुद्दा चल रहा है भाइयों और बहनों, आप इसके ऊपर एक पूरी की पूरी औरत जाति के खिलाफ मत हो या जी, फिर बिल्कुल किसी सर। पुरुष जाति के खिलाफ मत हो। सबसे जी, इम्पोर्टेंट बात है, इसे समझना पड़ेगा हमें। ये औरत या पुरुष का मामला नहीं है। जो व्यक्ति गलत है, उसे सजा मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति सही है, उसे सजा से मुक्त होना चाहिए। लेकिन जी, इम्पोर्टेंट बात जो हम बार-बार भूलने का प्रयास कर रहे हैं या दुनिया को हम अपनी जनता को जो है भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो यही है कि सिस्टम अपना फेस छुपा के किसी औरत की या किसी पुरुष की गलती को दर्शाना चाह रहा है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत गलत है। तो मेरा यही अनुरोध है कि किसी एक स्पेशल औरत या किसी स्पेशल पुरुष का जो है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं होना चाहिए। ये 1% भी नहीं होना चाहिए कि किसी स्पेशल औरत की बात की जाए या किसी पुरुष की बात की जाए, बल्कि यहाँ पे सभी पुरुष और औरत की बात होनी चाहिए। जो गलत करता है उसे गलत ठहराया जाए और जो सही करता है उसे सही ठहराया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप हर 5 साल में सरकारें बदलते हो, हर 5 साल में अपने एमएलए बदलते हो, हर 5 साल में एमपी बदलते हो, हर 5 साल में पार्षद बदलते हो, चेयरमैन बदलते हो, राज्य जो है मंत्री आप बदलते हो, सब बदलते हो आप 5 साल में। लेकिन मैं पिछले 70 सालों से देख रहा हूँ, इस देश में जिस प्रकार से एमपी का बदलाव हुआ है, जिस प्रकार से एमएलए का बदलाव हुआ, उस प्रकार से देश का बदलाव नहीं हुआ। उस प्रकार से देश ने बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया है। जिस प्रकार से चोरों ने अपने अंदर बदलाव किया है, एमपी ने अपने अंदर बदलाव किया है, एमएलए ने अपने अंदर बदलाव किया है, किसी भी देश के अपने देश के किसी भी कोने के अंदर उस प्रकार का बदलाव नहीं आया है। और वो बदलाव लाने के लिए रजत जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ कि जिस प्रकार रजत जी ने बोला है कि जनता को जनार्दन बनाना पड़ेगा, जनता को असली मालिक बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में जिस दिन लोकतंत्र का दिन होता है, जिस दिन वोटिंग का दिन होता है, केवल उसी दिन जनता मालिक होती है। उसके अलावा यहाँ जो 5 साल में से जो हमारे पास दिन बचते हैं, उसके टाइम पे जनता नौकर हो जाती है। जनता बिल्कुल। अपने न्याय की जो है आस के लिए दर दर भटकती है। बड़े लोगों का शोषण, बड़े लोगों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा गहरा एक जांच का विषय है पूरे देश के अंदर। तो रजत जी का मैं पूरा पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ कि देश में अगर जनता अगर जनार्दन होगी, जनता अगर मजबूत होगी, तभी ये हो सकता है। और जनता मजबूत कब होगी? जब जनता जब चाहे एमएलए बदल दे और जब चाहे एमएलए बना दे, तब होगी। और ये तभी संभव हो सकता है जब सत्तर बहुमत की विचारधारा को यहाँ लेकर आया जाए। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले सरकार उसकी, जिसको सबसे कम वोट मिले वो अपना बाद में उसका जो है मतलब जो भी उसका बाद में रहता है, जैसे कि सेकेंडरी चीज पे रहता है, उस जी, हिसाब जी, से जी। काम हो। तो नीतियां जी, बदलेंगी, नीतियां बदलेंगी तो सिस्टम बदलेगा तो देश में न्याय की आस बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने कि जब तक दर्शकों को ये बता दें कि ये जितनी समस्याएं हम देख रहे हैं, जो एक अतुल सुहास की जो कहानी देखी, एक कहानी ऐसे न जाने कितनी होंगी, एक तो सामने प्रकाश में आया इसलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। और इसका एकमात्र समाधान है राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव। जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है सांसदों विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने की, उसके बजाय अगर वोटों के बहुमत के आधार पर हम सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था का मुहिम चलाएं और उस आधार पर सरकार बने, तो वो उसमें जनता जनार्दन होगी, जैसा कि संदीप जी ने भी कहा और रजत तिवारी ने भी कहा कि जनता को शक्तिशाली होगी और जनता के हाथ में पावर होगा, तो सरकार को मजबूरन जनता के हिसाब से न्यायिक प्रणाली भी बनानी पड़ेगी, व्यवस्थाएं भी बनानी पड़ेंगी, सारी चीजों को सुदृढ़ करना पड़ेगा और देश एक सच्चे
एक प्रगति के रास्ते पे जाएगा और एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। ऐसी चर्चा के साथ हम दर्शकों को से विदा लेंगे। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।